बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are starting with group 6A elements. The group 6A elements are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. The group 6A elements are also called chalcogens. इन्हें बड़े chalcogens के नाम से पुकारा जाता है। In Greek language chalcogens means copper giver because most of them forms are present in mineral ores of copper. The electronic configuration of the group 6A elements ends with ns2 npx2 npy1 and npz, यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी ns2 और np4। ठीक हो गया ना जी। मैंने ऊपर जो है वो ऑर्बिटल्स वाली लिख दी है। ऑल दी मेंबर्स, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप 6A एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट पोलोनियम व्हिच इज रेडियो एक्टिव मेटल। द एटॉमिक रेडियई, डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं, जबकि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A हैव high ionization energies than the elements of group 5A, 4A, they from the other groups, ठीक है ना जी। तो therefore they do not easily lose electrons। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है, रिलक्टेंस का मतलब आप किताब में देखो, रिलक्टेंस का मतलब होता है हिचकिचाना। टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन इज द मोस्ट नहीं सेकंड मोस्ट, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट, ये किताब में गलती है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बेटा जी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पांचवी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एलोट्रॉपी है। ठीक है ना जी। ऑल द ग्रुप एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। ऑक्सीजन हैज टू एलोट्रॉप्स ऑफ O2 एंड ओजोन, O2 ऑक्सीजन एंड ओजोन, while सल्फर हैज अल्फा बीटा गामा, जिसे हम मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक भी कह देते हैं। तो जबकि सिलीनियम के भी दो एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, रेड एंड ग्रे। टेलुरियम के भी दो पाए जाते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। बेटा जी कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप शो द कैटिनेशन, बट दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मसलन जो है आप आसानी समझ सकते हैं कि जो है ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो पॉलीमेरिक हैं, जो है वो क्या है, पॉलीमेरिक हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर पॉलीमेरिक इन नेचर, दे फॉर्म पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मसलन ऑक्सीजन O2 O3 S8 एक्सेट्रा। ये आपने नोट कर लेना है, ये आपकी किताब में नहीं है। जहाँ पे उसने पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लिखा है उसके ऊपर अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख लें O2 O3 S8 एक्सेट्रा। बेटा the elements of this group show usually oxidation state -2। क्या शो करते हैं? -2। जैसे ऑक्सीजन ऑक्साइड्स में -2 होता है, सल्फाइड -2 होता है, सिलिनाइड, ठीक हो गई, -2। लेकिन इस एलिमेंट्स के, ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम जो है वो +2 भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिया, OF2, फ्लोरीन का -1 होगा, तो फिर बेटा ये ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक होगा ना जी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का याद है ना ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होगा। फिर इस तरह से ये -2 × -1, तो सल्फर का +2, इस तरह से +4 हमें नज़र आ रहा है, 2 × -2, और इस तरह से +4 जो है 4 × -1 की वजह से। तो बेटा जी इसकी ऐसी वजह क्या है, रीज़न क्या है? देखिए अगर आप थोड़ा सा सल्फर के ऊपर गौर करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ने लिखी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3ps। तो ये जो -2 और +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ना, ये इन दो की वजह से शो किए जाते हैं। ठीक है, -2 और +2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। लेकिन ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3dxy में भेज दिया जाए 3p में से, तो अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 4, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वजह से होगा।
और अगर जो है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और अगर जो है वो 3d(y)z में भेज दिया जाए तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +4 के बजाय अब कितना हो जाएगा, +6, क्योंकि अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी हो गई है, +6 हो गई है। तो इस तरह से बेटा जी हम क्या वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह ये सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें 3d में चला जाए तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर 3s में से भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में चला जाए, 3d(y) में चला जाए तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अकरेंस बेटा जी जो है अकरेंस, द ऑक्सीजन इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉमन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। पहले नंबर पे इस प्लेनेट अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। कुछ याद आ गया बातें आपको जी। तो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कंप्राइजिंग 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी जो रॉक वाली ज़मीन है उसका 50% बाई वेट किस पर मुश्तमिल है, ऑक्सीजन पर। और 1/4 ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर 21% एयर में पाया जाता है, 89% बाई वेट वाटर में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि नेचर में चाक, लाइमस्टोन, मार्बल एक्स्ट्रा की सूरत में पाया जाता है, उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन 48% बाई वेट पाया जाता है। सिलिका जो कि क्वार्ट्ज, फ्लिंट, ग्लास वगैरह हमने पढ़े थे, ठीक है ना जी, सिलिकेट्स पढ़े थे, उनके अंदर 53% बाई वेट ऑक्सीजन। ये बड़ा सिलिका SiO2 की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, SiO2, ठीक हो गया। सल्फर भी नेचर में बहुत पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी, कंबाइंड में भी, ठीक हो गया ना जी। इसके मेटालिक ओर्स जो हैं वो नेचुरली जो पाए जाते हैं, जेलिना, लेड सल्फाइड, जिंक ब्लेंडे, ZnS, सिनाबार, जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड, स्टिबनाइट, Sb2S3, कॉपर पायराइड, कॉपर सल्फाइड डॉट Fe2SO3, आयरन पायराइड, आयरन सल्फाइड। सल्फेट्स की सूरत में सल्फर जिप्सम की सूरत में ज़्यादा पाया जाता है, और उसके अलावा जो हैवी स्पॉट बेरियम सल्फेट की सूरत में। उसके अलावा सल्फर एनिमल्स और वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, ऑनियन में, और उसके अलावा गार्लिक, मस्टर्ड, हेयर, बालों में, प्रोटीन्स के अंदर, बाल प्रोटीन के बने होते हैं ना जी, इसलिए ऑयल्स, एग्स में प्रोटीन कंसिस्ट्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फर इन देम। इट आल्सो अकर एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉल एंड कोले में और पेट्रोलियम में भी सल्फर पाया जाता है। 16 चैप्टर में हमने वो स्मोक वाले चैप्टर में पढ़ा था बेटा जी। कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे NS2 NP4 की सूरत में, ठीक हो गया ना जी। दोनों डाइवैलेंट हैं, ठीक हो गया। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, दोनों के एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, और इस तरह से दोनों पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स रखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का -Q जरूर होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे H2O, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाई सल्फाइड वगैरह। अच्छा जी, अब उसके बाद बेटा जी जो है दोनों फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। अब बेटा डिफरेंसेस पेज, नेक्स्ट पेज पे जो डिफरेंसेस हैं उसके जो है ऑक्सीजन जो है उसके सिर्फ 2 एलोट्रॉप हैं, O2 एंड O3, लेकिन सल्फर के 3 एलोट्रॉप्स हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक। ऑक्सीजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में, जबकि सल्फर सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। तो ऑक्सीजन इज स्पेयरिंग सॉल्युबल इन वाटर while sulfur is insoluble in water. Oxygen helps in combustion while sulfur is itself combustible. ऑक्सीजन के साथ जलती है, SO2 और SO3 बनाती है। और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फर्स्ट ईयर, जबकि सल्फर जो है वो डायमैग्नेटिक है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट और रिपेल नहीं होती। फिर उसके बाद सल्फर ऑक्सीजन गिव्स नो रिएक्शन विद वाटर, सल्फर गिव्स रिएक्शन विद स्टीम, इट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन सल्फाइड एंड SO2 रिएक्शन आपने नोट कर लेना है। सल्फर ऑक्सीजन जो है वो कोई रिएक्शन नहीं देती एसिड्स के साथ, लेकिन जो सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाती है स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 HNO3 इनकी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो जब हो ऑक्सीजन गिव्स नो रिएक्शन विद अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन सल्फर जो है वो अल्कलीज के साथ सल्फाइड्स, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड वगैरह और सल्फेट्स बनाती है। ऑक्सीजन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है -2,
लेकिन सल्फ़र जो है वो -2 H2S में +2, ठीक हो गया ना जी, SCl2 +4 +6 जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ले सकती है। तो ये आज का लेक्चर है, कोई भी सवाल व्हाट्सअप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर आमीन, शुक्रिया।